डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनसीईआरटी पुस्तक विवाद मामले में केंद्र ने चैप्टर लिखने के लिए 3 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति बनाई। समिति में पूर्व अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले की सुनवाई से सीजीआई ने खुद को किया अलग। हितों का टकराव का कारण देकर सीजीआई हुए अलग। नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका खत्म करने के लिए केंद्रीय कानून को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग की परिभाषा पर फैसला रखा सुरक्षित। जस्टिस बीवी के कृष्ण अय्यर की परिभाषा पर किया गया पुनर्विचार। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक सुजय घोष के खिलाफ कॉपीराइट मामला किया खारिज। कहा, कहानी 2 स्क्रिप्ट पहले से थी रजिस्टर्ड, कॉपीराइट उल्लंघन का प्रथम दृश्य मामला नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको हिंदू विवाह कानून के बारे में जानकारी देंगे। हिंदू विवाह कानून से जुड़ी तमाम काम की बातों पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। शुक्रिया और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर आप दर्शकों का भी इस आज की लीगल हेल्पलाइन में कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120612797। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0120612798। वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी के पास। आपसे जानना चाहेंगे सर कि हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू की परिभाषा क्या है और कौन कौन से समुदाय कानूनी तौर पर हिंदू कहलाते हैं। जी शालिनी जी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को यदि हम देखें तो जो सेक्शंस परिभाषाओं के साथ में डील करता है वहां पर ध्यान देने वाली बात ये देखने को मिलती है हमें कि हिंदू शब्द केवल धार्मिक अर्थ में नहीं बल्कि कानूनी अर्थ में व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। जी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 के अनुसार जो लोग हिंदू धर्म में माने जाते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो लोग हिंदू धर्म या उसके किसी रूप या संप्रदाय को मानते हैं वे सभी इस कानून के तहत हिंदू माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वैष्णव, शैव, शाक्त या आर्य समाज इत्यादि ये सभी लोग हिंदू माने जाते हैं। कानूनी रूप से यदि देखा जाए तो इस अधिनियम के अंदर जो लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को मानते हैं उनको भी हिंदू की परिभाषा में शामिल किया गया है। ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है तो उसको भी सामान्यतः इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू माना जाता है। जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया हो या पहले हिंदू धर्म छोड़कर किसी और धर्म को मानने लगा हो और फिर बाद में पुनः परिवर्तित होकर के हिंदू धर्म में शामिल हो गया हो उसको भी हिंदू माना जाता है। साथ ही साथ यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके माता और पिता दोनों ही 2 अलग अलग धर्म से हैं लेकिन उनमें से कोई एक, चाहे माता या पिता कोई भी एक, यदि हिंदू धर्म को मानने वाला है और उस व्यक्ति की जो पालन पोषण हुई है वो हिंदू मान्यताओं और हिंदू परंपराओं के तहत अगर हुआ है तो उस व्यक्ति को भी हिंदू माना जाता है। तो ये सारे लोग हैं जिनको हिंदू माना गया है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे इसी पर कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसकी पूर्ति पर ही हिंदू कानून के तहत शादी वैध मानी जाती है। जी बिल्कुल, देखिए हिंदू विवाह के लिए यदि हम शर्तों की बात करें कि ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनका पूरा होना आवश्यक होता है तो इसके लिए हमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 को देखना होगा। इस धारा के अंदर ये चीज बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं
जिनको पूरा करने पर ही हिंदू विवाह जो है वो मान्य या वैध होता है। अब शर्तों की बात करें तो सबसे पहली शर्त है कि विवाह के समय वर या वधू किसी का भी कोई जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। या तो वे पहले से बिल्कुल भी शादीशुदा ना हो, या अगर पहले से शादीशुदा है तो जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए, यानी कि या तो तलाक हुआ होना चाहिए या फिर जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी हो। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि एक समय पर एक विवाह की ही व्यवस्था की गई है। यदि एक से ज्यादा जीवन साथी होता है उस विवाह की वजह से, तो फिर वो अमान्य हो जाएगा। इसके बाद में आवश्यकता होती है न्यूनतम आयु की। न्यूनतम आयु की जो शर्त है वो ये कहती है कि जो वर है उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए जी। और वधु की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष की होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा। इसके बाद में मानसिक क्षमता की भी एक शर्त रखी गई है कि दोनों ही पक्ष यानी कि वर और वधु विवाह के समय मानसिक रूप से किसी भी बात को समझने के लिए या अपने लिए निर्णय लेने के लिए उन्हें सक्षम होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि वे किसी भी प्रकार से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए या कोई मानसिक अक्षमता से ग्रस्त नहीं होने चाहिए। इसके बाद में जो विवाह हो रहा है, वर और वधु एक दूसरे से किसी निषिद्ध संबंध में न आते हो, जैसे भाई बहन, माता पुत्र, पिता पुत्री, या इस तरह के और भी बहुत सारे संबंध बताए गए हैं जो कि निषिद्ध संबंध होते हैं। तो ऐसे संबंध में नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ दोनों जो है कुछ पीढ़ियों तक, जो कानून के अंदर बताया गया है, एक निश्चित पीढ़ी तक दोनों आपस में सपिंड संबंध में भी नहीं होने चाहिए। तो ये 5 शर्तें हैं। इसके अलावा जो छठा शर्त है वो ये है कि विवाह का संस्कार, तो जो वैवाहिक संस्कार है वे उनके जो पारंपरिक विधि विधान है या जो मान्यताएं हैं, तो उसके तहत जो वैवाहिक संस्कार है उनको पूरा किया जाना भी आवश्यक होता है। सामान्यतः हिंदू विवाह में जो 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसको सप्तपदी भी कहा जाता है, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो सप्तपदी पूरा होते ही विवाह पूर्ण माना जाता है। तो ये कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है हिंदू विवाह को मान्य बनाने के लिए। जी। आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदू विवाह कानून के तहत शादी के पंजीकरण की प्रक्रिया और नियम क्या हैं? जी, देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी का पंजीकरण करना जो है वो कानूनी रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं दी गई है कि विवाह का पंजीकरण होना ही चाहिए, वो ऐच्छिक है। लेकिन यदि पंजीकरण कराया जाता है तो उसके अपने फायदे होते हैं। इससे सबसे पहली बात तो कि शादी का एक आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाता है और भविष्य में किसी भी कानूनी प्रक्रिया में प्रमाण के रूप में जो पंजीकरण का जो सर्टिफिकेट है वो प्रमाण के रूप में काम आता है। आमतौर पर भारत की बात यदि करें तो हिंदू विवाह का जो पंजीकरण है ये सब रजिस्ट्रार या फिर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। अब प्रक्रिया की भी बात कर लेते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले आवेदन पत्र भरना होता है स्थानीय विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर के, या कई राज्यों में अभी ये सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है, तो ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जो है आवेदन पत्र भरा जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के बाद में दस्तावेज जमा करने होते हैं। आमतौर पर जैसे विवाह की तस्वीर, विवाह का निमंत्रण पत्र यदि उपलब्ध हो, वर और वधु के आधार कार्ड या पहचान पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी दस्तावेज जो है इनको भी जमा कराना होता है। इसके बाद में जब
रजिस्ट्रेशन का समय आता है तो उस समय दो या तीन गवाह भी जो है उनको भी लेकर के जाना होता है। गवाहों के भी पहचान पत्र साथ में रखना आवश्यक होता है और गवाहों के साथ साथ रजिस्ट्रार के समक्ष जो है उपस्थित होना होता है। इसके बाद में जब रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होते हैं तो रजिस्ट्रार का कर्तव्य होता है प्रत्येक दस्तावेज का सत्यापन करना और उनकी जांच करना और इसके बाद में विवाद से संबंधित जो सर्टिफिकेट है उसको जारी कर दिया जाता है। आमतौर पर इस पूरे प्रक्रिया में लगभग 30 दिन का समय लग सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर शादी के जो जिनकी शादी हुई है उन जोड़ों में अगर समन्वय नहीं बन पाता है तो क्या उपचार उपलब्ध हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जिस किसी भी जोड़े का विवाह हो प्रत्येक जोड़े के अंदर समन्वय या सामंजस्य हो। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जहां पर सामंजस्य नहीं बन पाता है और स्थिति यहाँ तक पहुंच जाती है कि दोनों एक साथ रहने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो यदि सामंजस्य नहीं बन पाता है तो यहाँ पर हिंदू विवाह के अधिनियम के तहत 3 अलग-अलग उपचार जो है वो उपलब्ध है। सबसे पहला वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का उपचार। ये प्रावधान यदि हम हिंदू विवाह अधिनियम को देखें तो धारा 9 के अंदर दिया गया है। अब ये उपयोग में कब लाया जाता है? जब पति या पत्नी में से कोई भी एक बिना किसी उचित कारण के दूसरे साथी को छोड़ करके अलग रहने लगे तो उस स्थिति में जो दूसरा साथी है वो अदालत के अंदर याचिका दायर करके ये मांग कर सकता है कि अदालत ऐसा आदेश पारित करे कि दूसरा साथी उसके साथ में आकर के और एक साथ रहे। इस उपचार का जो उद्देश्य है वो है पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध को बनाए रखना और परिवार को टूटने से बचाना। अब मान लेते हैं कि इस तरह की स्थिति नहीं है, स्थिति बदल जाती है। स्थिति यह है कि कोई एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाता लेकिन आप एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एक उपचार जो उपलब्ध है वो है न्यायिक पृथक्करण का। इसके लिए प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 में दिया गया है। इसके तहत क्या होता है कि जब स्थिति बहुत ही प्रतिकूल हो जाती है जहां पर दोनों एक दूसरे को झेल नहीं पाते और दोनों का एक साथ रहना लगभग असंभव हो जाता है जी। तो वहां पर न्यायालय में जब आवेदन किया जाता है तो न्यायालय दोनों को ही ये अनुमति देती है कि दोनों अलग अलग रह सकते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि अलग रहते हुए दोनों को समय मिलता है अपने रिश्तों को सुधारने के बारे में सोचने का, है ना। और इस उपचार के तहत जो होता है वो है कि विवाह समाप्त नहीं होता लेकिन साथ रहने की बाध्यता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। अब क्योंकि समय मिल जाता है, दोनों साथ नहीं रह रहे हैं तो दोनों विचार कर सकते हैं कि उन्हें अपने संबंध को किस प्रकार से आगे चलाना है या फिर वे बिल्कुल भी विवाह को आगे चलाने की स्थिति में नहीं है। अब तीसरा स्थिति ये उत्पन्न होता है जहां पर बिल्कुल भी संभव नहीं है, वहां पर विवाह को समाप्त करना ही एक समाधान बचता है। तो तीसरा उपचार जो उपलब्ध है वो है तलाक का उपचार। इसके लिए प्रावधान धारा 13 के अंदर दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे आधार के बारे में चर्चा की गई है कि यदि वे आधार मौजूद हैं और उस तरह की स्थितियां अगर बनती हैं तो जोड़ा जो है एक दूसरे से तलाक लेके अलग हो सकता है। अब आधारों की यदि बात करें कि किन आधारों पर तलाक हो सकता है तो आमतौर पर क्रूरता या फिर व्यभिचार, परित्याग या कोई एक साथी जो है वो धर्म परिवर्तन कर ले या किसी एक साथी के अंदर जो है मानसिक विकार आ जाए, है ना, वो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाए या फिर असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो इन सब आधार पे जो है
तलाक के लिए आवेदन दिया जा सकता है। तो ये सारे उपचार उपलब्ध हैं जब सामंजस्य नहीं बन पाता है जोड़ी में। नवीन पांडे जी, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदू विवाह कानून के तहत डाइवोर्स के क्या नियम हैं। अभी आपने बताया कुछ नियम, क्या आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए, और किन हालातों में डिवोर्स मिल सकता है। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि पिछले सवाल के तहत हमने जिक्र किया कि सेक्शन 13 के तहत जी तलाक के आधार और तलाक की प्रक्रिया का विवरण किया गया है। अब थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम जान लेते हैं कि जो तलाक के आधार हैं वे सब क्या होते हैं। जी तो हमने बात की क्रूरता। यदि पति या पत्नी कोई भी एक दूसरे के साथ मानसिक या शारीरिक अत्याचार करते हैं तो उसको क्रूरता माना जाता है और इस आधार पे एक दूसरे से तलाक लिया जा सकता है। दूसरा स्थिति है जब कोई एक पति या पत्नी बिना कारण के कम से कम 2 साल तक अपने साथी को छोड़ करके अलग रह रहा हो, तो इस स्थिति को परित्याग की स्थिति मानते हैं। और क्योंकि 2 साल से दूसरा साथी जो है आपको छोड़ के जा चुका है और आपको कहीं से भी उम्मीद नहीं है कि वो वापस आकर के आपके साथ रहेगा या रहेगी, तो इस स्थिति में परित्याग के आधार पे तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद आता है व्यभिचार। यदि पति या पत्नी में से कोई भी शादी के रहते हुए, शादी कायम रहते हुए भी किसी और के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, जी है ना, तो यहाँ पर वह व्यक्ति जो किसी और से संबंध बनाता है वो माना जाता है कि उसने व्यभिचार किया है। तो इस आधार पर भी जो है तलाक के लिए आवेदन दिया जा सकता है। इसके बाद में यदि पति या पत्नी में से कोई भी हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपना ले तो इस स्थिति में भी धर्म परिवर्तन को आधार बना करके तलाक का आवेदन दिया जा सकता है। और जो स्थिति होती है वो है दोनों में से कोई एक किसी गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाए जिसके वजह से साथ रहना मुश्किल हो, तो ये भी एक वजह बन सकता है तलाक के लिए। इसके अलावा कुष्ठ रोग या फिर संक्रामक यौन रोग, यदि इन दोनों में से भी किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, दोनों में से कोई भी, चाहे वो वर हो या वध, तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। इसके अलावा यदि दोनों में से कोई एक सन्यासी बन जाए और सांसारिक जीवन का त्याग कर दे तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण कारण हो सकता है यदि दोनों में से किसी एक का पिछले 7 साल से जीवित होने की कोई खबर नहीं हो, वह व्यक्ति लापता हो जाए और 7 साल तक उसके बारे में कोई खबर ही ना मिले, तो इस आधार पर भी जो है तलाक लिया जा सकता है। इसके अलावा अब ये सब जो कारण है ये पति और पत्नी दोनों को ही उपलब्ध है, दोनों ही इन कारणों के आधार पे तलाक ले सकते हैं। कुछ विशेष आधार ऐसे हैं जो केवल पत्नी को उपलब्ध है। अब ये कौन से आधार हैं? यदि पति जो है वो दूसरी शादी कर ले, यानी कि बाइगामी कमिट करता है, तो पत्नी के पास में ये एक आधार होता है तलाक के लिए आवेदन करने का। इसके अलावा यदि पति बलात्कार, सोडोमी या फिर बेस्टियलिटी जैसे अपराधों में लिप्त हो जाता है जी तो भी पत्नी के पास अधिकार होता है पति के खिलाफ तलाक के लिए आवेदन करने का। इसके अलावा यदि भरण पोषण का आदेश पारित हो जाता है लेकिन उसके बाद भी दोनों एक साथ नहीं रह पाते हैं, है ना, दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं होता है, तो उस स्थिति में भी तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद में अब बात करते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है कि पति और पत्नी दोनों ही आपसी सहमति से शादी को समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए प्रावधान धारा 13B के अंदर दिया गया है। अब इसके जो मुख्य शर्तें हैं, यहाँ भी कुछ शर्तों का पालन करना होता है। सबसे पहला शर्त है कि पति पत्नी कम से कम पिछले 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं। यदि उनकी आपस में नहीं बन रही है और पिछले 1 साल से वे अलग रह रहे हैं
बाद में आवश्यक ये भी होता है कि दोनों की आपसी सहमति होना भी आवश्यक है कि दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते, और दोनों को न्यायालय के अंदर एक संयुक्त याचिका दाखिल करना होता है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट मोशन की याचिका दायर की जाती है। फर्स्ट मोशन की याचिका का जब निस्तारण हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने का समय दिया जाता है ताकि दोनों आपस में अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकें। यदि वे इस 6 महीने के अंदर में पुनर्विचार के बाद में इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि नहीं, उन्हें शादी समाप्त नहीं करना, तो वे एक साथ रह सकते हैं। लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद भी यदि वे सामंजस्य नहीं बना पाते तो फिर सेकंड मोशन दायर करते हैं 6 महीने के बाद, और सेकंड मोशन के निस्तारण के बाद में विवाह जो है समाप्त हो जाता है। हालांकि कई बार कुछ ऐसी भी स्थितियां बनती हैं जहां पर फर्स्ट मोशन के बाद में 6 महीने इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती। एक फैसला आया था अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर, उसके बाद में ये प्रावधान लाया गया कि जो कूलिंग पीरियड है, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि बिल्कुल भी वे एक साथ नहीं रह सकते और 6 महीने का समय देने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो उस स्थिति में ये जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, इसको माफ भी किया जा सकता है और सेकंड मोशन फर्स्ट मोशन के तुरंत बाद भी दायर किया जा सकता है। जी, नवीन पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदू विवाह कानून से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।